नमस्कार स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मेरे यूट्यूब चैनल रामराजा क्लासेस मैथ 10th में आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए, आपने पिछली वीडियो में बहुपद पढ़े हुए हैं, पिछली वीडियो में देखा है, आपने पढ़ा है। अब देखिए, आगे ले चलते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण भाग 3। अध्याय 3 में पढ़ेंगे अपन रैखिक दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो देखिए बच्चों, मेरी वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए ताकि हर बच्चे इससे जुड़ सके, अच्छे से क्लास से ले सके। चलिए इसको पढ़ते हैं आगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो देखिए, इस समीकरण में इसमें रेखाएं हैं। पहले रेखाएं किस प्रकार की रेखाएं होती हैं? रेखाएं कई प्रकार की रेखाएं होती हैं, जिसे अपन, ठीक है, जैसे अपन लिखते हैं नंबर 1। नंबर 1 देखते हैं। यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो वह बिंदु दोनों समीकरणों के अद्वितीय हल होता है। इस स्थिति में समीकरण युग्म संगत होते हैं। देखिए, अपन इसमें पढ़ेंगे 3-4 चीज। जैसे एक अपना कई विधियां हैं इसके पढ़ने की। जैसे एक विधि है प्रति स्थापन विधि, एक हो गई अपने प्रतिस्थापन विधि। दूसरी विधि पढ़ेंगे विलोपन विधि। ठीक, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, और तीसरा अपन पढ़ते हैं वज्र गुणन विधि। ये विधियां अपन इसमें इस अध्याय में पढ़ेंगे। ठीक, ये तो मैंने विधियां बताएंगे। इस विधि से एक सवाल को इस विधि से भी कर सकते हैं, उसी सवाल को इस विधि से कर सकते हैं, उसी सवाल को इस विधि से भी हल कर सकते हैं। आंसर तीनों विधियों का सेम आएगा। आंसर तीनों विधियों का कैसा आएगा? सेम। ठीक, तो इतना समझ में आया। ये विधियां बताई हैं जो अपने समीकरण को हल करते हैं। इस समीकरण को हल करेंगे, इस विधि से भी कर सकते हैं, इस विधि से भी कर सकते हैं, इस विधि से भी कर सकते हैं। चलिए, इनकी एक शर्त होती है, रूल्स होते हैं इनके। देखिए, लिखते हैं, आगे बताते हैं। देखिए, इसके रूल्स क्या है। नंबर 1 लिखते हैं A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2। तो ये स्थिति किसको दर्शाती है, क्या दर्शाती है? देखिए, स्थिति दर्शाती है, ये स्थिति दर्शाती है, इस स्थिति में रेखाएं कैसी होगी? रेखाओं के युग्म कैसे होंगे? संगत होंगे। लिखते हैं इस स्थिति, ये लिखा है स्थिति। ठीक, सॉरी, स्थिति में क्या लिखेंगे? रेखिक समीकरण।
रेखिक समीकरण कैसे होंगे? संगत होंगे। संगत होंगे इस स्थिति में। ऐसी स्थिति लागू होगी तो रेखिक समीकरण कैसे होंगे? संगत होंगे। समझ आ रहा है? इस स्थिति में रेखाओं के युग्म कैसे होंगी? संगत होंगे। अब इस प्रकार से दूसरी विधि देखते हैं। इसी को देखिए, आगे चलते हैं। यहीं लिखती है नंबर 2। सॉरी, ये मार्कर चल रहा है। नंबर 2 लिखते हैं A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। ये स्थिति कैसी दर्शाती है? ये बराबर नहीं है। तो इस स्थिति में कैसे होंगे? इस स्थिति में रेखिक समीकरण कैसे होंगे? इस स्थिति में रेखिक समीकरण स्थिति में रेखिक समीकरण असंगत होंगे। असंगत होंगे। समझ में आ रहा है? अगर ऐसी स्थिति समीकरण को दर्शाती है, पहले से रूल्स बता रहा, फिर अपन आगे चलेंगे, समीकरण को सॉल्व करेंगे इन विधियों से। पहले आप लोगों को ये विधियां बता रहे हैं, इस विधियों से आगे समीकरण को सॉल्व करेंगे। फिर समझ में आ रही है? देखिए, चलो इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए, नोट कर लीजिए। चलो इसको मिटा दें। चलिए मिटा दें। अभी आप लोगों ने 2 विधियां देखी हैं, तीसरी देखिए इसकी विधि। A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। इस स्थिति में स्थिति में क्या होंगे? स्थिति में रेखिक समीकरण कैसे होंगे? रेखिक समीकरण में ये तीनों बराबर दिखाई दे रही है, ये यानी तीनों बराबर। इस स्थिति में कैसे होंगे रेखाएं? इस स्थिति में भी रेखाएं संगत होंगी। ठीक, ये तीनों बराबर राशि तब भी संगत होगी, और एक दूसरा है उसमें भी असंगत होती हैं। पहले नंबर में संगत और लास्ट वाले में भी संगत होती हैं। तो ये विधियां आप लोगों ने देख ली तीनों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रेखाएं देखिए। रेखाएं तो आप लोगों ने पिछली कक्षा 9th क्लास में भी पढ़ी होंगी। देखिए रेखाएं बताते हैं। जैसे एक रेखा है, ये रेखा जा रही है, ठीक, ये रेखा चल रही है। अगर ये रेखा इधर से क्रॉस करती है, मान लो ये एक्स रेखा है और ये मान लो वाई है, ठीक, तो ये रेखा कैसी कहलाएंगे? ये इसको क्रॉस कर रही है, यानी काट रही है, तो इसको कितने कहते हैं? पिच्छेदी रेखा। कौन सी रेखाएं कहेंगे?
प्रतिच्छेदी रेखाएं। अब आती है एक और, जैसे दोनों बराबर, ये तो पहले से भी बता दी हम, जैसे ये है बिल्कुल इसी के ये आ जा रही है, ऐसी क्रॉस क्रॉस कर रही है, कुछ भी कर रही है, ये रेखा है। तो ये रेखाएं कैसी होगी? संपादक रेखा। समझ में आ रही है? संपाती रेखाएं या संपाती रेखाएं भी कहते हैं, संपादक या संपादी, संपादी बोलते हैं, संपादक बोलते हैं। ठीक है। अब तीसरी रेखाएं होती हैं जो अपन ने पढ़ी हैं, बिल्कुल देखिए तीसरी नमूना बताए, हम आगे चलते हैं। तो इसको तो देख लिया आप लोगों ने, तीसरी विधि। देखिए इसको मिटाते हैं और तीसरी देखते हैं। चलिए, ये दो रेखाएं चलती है सीधी, सीधी दिशा में गमन करती हैं। ठीक है। ये रेखाएं ऐसी स्थिति में रेखाएं हैं तो ये होगी समानांतर रेखाएं। ये देखो, ये बिल्कुल दिशा में गमन करेंगी, तो यहां जितनी दूरी है, यहां जितना गैप है, बिल्कुल कितने ही आगे चली जाए ये रेखाएं, बिल्कुल दूरी समान रहेगी, कहीं भी इसमें अंतर नहीं आएगा। ऐसी रेखाएं समानांतर रेखाएं कहलाती हैं। इनको कितनी ही दूरी पर बढ़ा के ले जा, आगे तक लिया जा, आगे तक चली जाएंगे, तो कभी इतना ही गैप बराबर रहेगा, कभी इधर से उधर नहीं होगी। ये रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती हैं। समझ में आ गया? ये रेखाएं कैसी कहलाती हैं? समांतर रेखाएं। तो रेखाओं के बारे में बताया और इनकी विधियों के बारे में भी अभी बताया आप लोगों को। चलिए आगे हल देखते हैं, सवाल। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं आगे। ठीक, इतना समझ में आया आप लोगों की? देखिए आगे चलते हैं सवाल की तरफ। आप लोग अपनी बुक रखे हुए हैं, बुक में देखिए इस अध्याय का पहला सवाल क्या है। देखिए इस अध्याय में पहला सवाल क्या पूछ रहा है, लिखते हैं इधर नंबर 1, पहला सवाल। ग्राफिक विधि, अपन ने पहले पिछले अध्याय में अभी ग्राफ पढ़ा है, रेखाएं ग्राफ पढ़ा। इस प्रकार से इसको भी सवाल को हल करेंगे, हल करने के बाद उसका ग्राफ भी बनाएंगे। तो एक सवाल है इसमें, इसमें लिखने में तो बहुत बड़ा हो जाएगा, समझ लीजिए, मैं सुना देता हूं आपको पढ़ के। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कों की संख्या लड़कों की संख्या से लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो भाग प्रतियोगिता में भाग प्रतियोगिता में भाग लिया लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। लड़का और लड़कियों ने प्रतियोगिता में भाग लिया, उनकी संख्या अपन को ज्ञात करना है। किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? लड़कों और लड़कियों की संख्या अलग अलग ज्ञात करना है अपन को। तो देखिए अपन ज्ञात करते हैं, किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। कक्षा 10 यानी 10 लड़के हैं, कक्षा 10 विद्यार्थियों, कक्षा 10 के कितने 10 विद्यार्थी यानी 10 छात्र।
10 छात्रों ने भाग लिया। ठीक। और और वो कहा को लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। अधिक लिख रहा है वो, अधिक है। ठीक। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो अपन लिखते हैं, हल करते हैं। माना कि लड़कों की संख्या x है। लड़कों की कितनी संख्या है? x मान लेते हैं कि लड़कों की संख्या x है। और लड़कियों की संख्या कितना है? y है। ठीक है। अपन ने ये माना है कि लड़कियों की संख्या x है, लड़कों की संख्या x और लड़कियों की संख्या y है। समझ में आया इतना? अब चलते हैं आगे। कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? कुल विद्यार्थियों की संख्या 10। पूरे स्टूडेंट कितने? 10। कुल विद्यार्थियों की संख्या 10। तो अब इसको देखिए, सॉल्व करते हैं। किस प्रकार से करेंगे? इसमें 4 अधिक है लड़कियों की संख्या, तो 4 अधिक देखते हैं। तो ये समीकरण बनेगा x प्लस वाई बराबर 10। समझ में आया? ये समीकरण नंबर अपन मानते हैं पहला। ठीक। अब किसकी संख्या अधिक है? किसकी संख्या अधिक है? लड़कों की संख्या से लड़कियों की संख्या अधिक है। तो देखिए, यहां लिख देंगे लड़कियों की संख्या। समझ में आ रहा है? ये लिख देते हम ऐसा तो समझ में आना चाहिए, संख्या लिखा है। ठीक है। संख्या बराबर लड़कों की संख्या। लड़कों की संख्या 4 अधिक है। लड़कों की संख्या से 4 अधिक की संख्या, लड़कियों की संख्या से लड़कों की संख्या ज्यादा है तो लड़कों की संख्या ज्यादा कर दी, 4 प्लस कर दिया। तो मान लो लड़कियों की संख्या कितनी घटी? y बराबर लड़कों की संख्या कितनी घटी? x। तो अब x में प्लस कर दिया 4। समझ में आया? ये लड़कियों की संख्या थी, यहां लिखा है। ये लड़कों की संख्या थी, लिखा है। अगर ये 4 अधिक ज्यादा है तो इसमें प्लस कर दिया, ज्यादा हो गया। इतना तो समझ में आया आप लोगों की? ये प्लस कर दिया तो ये 4 अधिक हो गया। ठीक। तो इसको पक्षांतर कर देंगे, समीकरण बनाएंगे अपन। x तो बराबर है इस तरफ, अब y माइनस के कर देंगे बराबर, और बराबर 4। ये समीकरण मान लेंगे अपन दूसरा। दोनों समीकरण तैयार हो गए, नंबर 1 नंबर 2, दोनों समीकरण तैयार हैं। ठीक है ना? नोट कर लीजिए, इसको आगे बढ़ ले जाना है और आगे सॉल्व करना है। तो ये दोनों समीकरण तैयार हो गए, x प्लस वाई बराबर 10, x माइनस वाई बराबर 4। ये दोनों समीकरण। चलो इसको आगे हल करते हैं। ठीक। इसको आगे हल करते हैं। देखिए, इसको मिटाते हैं, आप देख लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से। चलो इसको मिटाते हैं, चलिए ऊपर चलते हैं।
अब क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को हल करेंगे। 1 व 2 को हल किस प्रकार से करेंगे, देखिए बताते हैं हल किस प्रकार से करेंगे। अब समीकरण 1 से या समीकरण 2 से, समीकरण हमने मिटाई नहीं है, दोनों लिखे हुए हैं। चाहो तो यहां लिख सकते हैं अपन दोनों, x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 4। ठीक है, दोनों समीकरण यहाँ उतार दिए। इसको लिखने के बाद इसको हम हटा देते हैं। समझ में आ गया, इसको हटा देते हैं। अब आगे देखते हैं। अपन को एक ग्राफ टाइप का बनाना है जिसमें इनकी संख्या आती जाए। ठीक, एक अपन बॉक्स बनाएंगे, यहां बना लेते हैं। ठीक है, यहां बना लेते हैं और बड़ा बना लेते हैं यहां तक। ठीक है, ये बन गया, ये बन गया। इसमें 3 संख्याएं लेंगे अपन, 1 2 3। इसमें लिखेंगे x और इसमें लिखेंगे y। समझ यार, 3 डिब्बा बना दिए, साड़ी बन गई समझ लो। ठीक है, अब समीकरण 1 से हल करेंगे। अब लिखेंगे तो समीकरण 1 से हल, यानी विलोपन प्रतिस्थापन विधि की तरह ये हल हो रहा है। तो समीकरण 1 को लेंगे, x प्लस वाई बराबर 10। ठीक है, समीकरण 1 को ना लेके अपन एक विधि और बताते हैं हम। देखो, ये बताते हैं, ये दोनों समीकरण हैं, इसी को हल कर देते हैं। ठीक है, इसी को हल करते, देखिए ये चिन्ह बदल जाएगा। ठीक, इसको घटा देंगे, यहाँ ये वाई वाई कुछ नहीं बचा, यहाँ का क्रॉस हो जाएगा। यहाँ कितना बचा, 6 बचा। यहाँ 2x हो गया। ठीक, अब x बराबर 6/2 बराबर कितना, 3। x बराबर 3 आ गया ना। इस प्रकार से हल करते हैं, x का मान 3 आ गया। ठीक, ऐसा भी कर सकते हैं, 3 आ गया x का मान, इस प्रकार निकाल सकते हैं। समझ में आ गया, ऐसा इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। अब अपन को ये कॉलम 3 भरना है। देखिए तो कैसे भरेंगे, तो ये तो मैंने निकाल के आप लोगों को बताया है। ठीक है, यहां लिखा था y, तो यहां लिखा था y। ठीक है, समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर 10। ठीक है, अपन को x का मान लिखेंगे या y का लिखेंगे। अब यहां लिख सकते हैं माना, क्या लिख सकते हैं, माना कि x बराबर कितना मान लें, 2 मान लें, 3 मान लें, 4 मान लें, अनुमानित अपन मान रखेंगे, यानी 2 रखेंगे मान। देखिए 2 रखते हैं, x बराबर ना 2 रख दिया। ठीक है, तो y का मान निकलेगा, इसमें सारी को भरना है, 2 लिखा ना। तो अब देखिए जो मान अपन ने माना है वो यहां लिखेंगे। ठीक, जो अपन ने माना, ये माना हम
मान, वो यहाँ लिखेंगे। समीकरण 1 से समीकरण इक्वल करेंगे तो 2x प्लस y बराबर 10। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, x के स्थान पर 2 लिख दिया, x के स्थान पर 2 लिख दिया, x बराबर 2 माना ना तो 2 लिख दिया। y का मान निकालेंगे 10/2, 2 पंचे 10। ठीक है, y का मान कितना निकला, 5। समझ में आ गया। ठीक है, फिर अपन मानेंगे, फिर माना कि x बराबर मान लो -1 मान लिया। ठीक, इस -x मान लिया, फिर समीकरण 1 में रखेंगे अपन, समीकरण 1 से या 2 से कर लो चाहे 1 से कर लो, बात एक ही है। ठीक है, ग्राफ बनाना है तो इस प्रकार से करेंगे। ठीक, तो इस 1 मान लिया तो 1 मान सकते हैं, 4 मान सकते हैं, 3 मान सकते हैं, जितना मर्जी हो उतना मान सकते हो, और 9 से ज्यादा नहीं मान सकते हैं आप लोग। 1 से 9 तक की संख्याओं से कितना ही मान निकाल सकते हैं, 9 से ज्यादा नहीं लिख सकते हैं आप टाइम में। ठीक है, तो चलिए यहाँ अपन कितना मानते हैं, 4 मानते हैं। ठीक, 4 मान लिया, तो x बराबर माना तो 4 प्लस y बराबर 10। ठीक, 4 ना y 10/4। अब ये कट जाएगा, 4 दूनी 8, नहीं कटता है, पॉइंट में आता है तो पॉइंट में लिख देंगे, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। ये पॉइंट में आएगा तो पॉइंट में लिखें, कोई बात नहीं। 4 माना 2.5 आया, 2.5 लिख देंगे, जितना मान आएगा उतना लिखेंगे। 3 बार निकालना है तो 3 डिब्बे भरना है, 3 निकालना है समीकरण 1 से, या समीकरण 2 से हल करते हैं तो 2 से कर सकते हैं। समीकरण 2 ले ले बराबर 4। ठीक, इसमें मान अपन किस भी मान लो। ठीक है, इसमें माना यहाँ लिख सकते हैं, माना कि x बराबर 5 मान लिया। ठीक, 5 मान लिया तो यहाँ अपन 5 माइनस y बराबर 4। ठीक, y बराबर 4/5, 4/5 आ जाएगा। यहाँ अपन ने कितना माना, 5, यहाँ 4/5 आया। ठीक, यहाँ पॉइंट लग जाएगा, बराबर 5 अट्ठे 40, इसका निकला 0.8। कोई बात नहीं, पॉइंट में निकलेगा। इस प्रकार से अपन एक बन सकते हैं। अब अपन जो रेखा निकालेंगे, ये तो समझ में आया, ये हल हुआ। ठीक है, अब इस प्रकार से समीकरण 1 को हल किया अपन, दोबारा करेंगे तो 2 को हल करेंगे। अभी मान लो हमने 2 को करके बता दिया, पहले 1 को निकालना है, एक ही को करना है, पूरे समीकरण में 1 को निकालना है, यानी 2 रेखाएं खींची जाएंगी। सॉरी, यहाँ पर 1 को निकालेंगे केवल। ठीक है, 1 का निकालेंगे y, हाँ 1 में निकालेंगे, 10 रखेंगे मान। ठीक है, यहाँ 5 माना था, 5 यहाँ प्लस और यहाँ बराबर 10, 5 दूनी 10। ठीक है, 1 को निकालेंगे, 2 को नहीं निकालेंगे। ये पूरा समीकरण हल करेंगे, हो गया। अब दूसरा निकालेंगे, दूसरे को हल करेंगे तो इसी प्रकार का बनाएंगे, दूसरा कॉलम इसी प्रकार का बनेगा दूसरे के लिए, इसके लिए बनेगा। फिर इसके बाद फिर ग्राफ खींचा जाएगा। समझ में यार, ग्राफ बिल्कुल सीधा आना चाहिए। तो ये हल कर दिया अपन।
एक के लिए ग्राफ भी तैयार कर सकते हैं करना हो तो। ठीक है, ग्राफ ऐसे ही बनता है, पता है। वो एक टेबल होती है जो ग्राफ टेबल होती है, कॉपी में आता है, आप लोगों ने देखा होगा, 9th क्लास में बना होगा। उसी प्रकार से ग्राफ इसमें ये तो अपन बोर्ड पर बना रहे हैं, तो देखिए बोर्ड पर मैं बना दूं तो इस प्रकार से ग्राफ बनेगा। एक ग्राफ बनेगा, एक होगा एक्स अक्ष, एक होगा वाई अक्ष। मान लें इसको वाई अक्ष मान लें, इसको एक्स अक्ष मान लें। इसमें एक बिंदु होते हैं जो जो यहाँ 0 होता है, 0 से फिर बिंदु होता है 1 2 3 4 5 और 6। इसी प्रकार इस प्रकार से होते हैं 1 2 3 4 5 और 6, यानी 9 10 तक ले जा सकते हैं इसको। ठीक है, आगे 10 तक 9 तक ले जा सकते हैं। ठीक है, 1 2 2 3 4 और 5 तक इसको भी आगे बढ़ा सकते हैं, 1 2 3, है ना। ये बिंदु अपन दर्शाते हैं। ठीक है, अपन ग्राफ खींचेंगे तो इस रेखाओं से खींचेगा ग्राफ। कैसा खींचा जाएगा, जैसे एक्स, एक्स पर 2, एक्स की रेखा कौन सी है, एक होती है ऋणात्मक, एक होती है धनात्मक। इधर भी एक्स अक्ष है और इधर भी एक्स अक्ष है, इधर भी वाई है और इधर भी वाई है। एक होगी धनात्मक, एक होगी ऋणात्मक। तो इधर मान लो ऋणात्मक, ये ऋण वाली है। ठीक है, ये धन वाली है, इसको ऋण वाली ये मानते हैं। नीचे ऋण वाली, ऊपर धनात्मक है। ठीक, अब जैसे कोई माइनस में आता है मान तो ऋणात्मक तक चलेगा, और अगर प्लस में आता है तो प्लस की तरफ जाएगा। समझ गए। जैसे अपन एक्स, एक्स पर 2, एक्स की रेखा कौन है, प्लस, ये यहाँ बिंदु मानेंगे। फिर इस पर y +5 का है तो y +5 कहाँ है, ये है। ठीक है ना, दोनों प्लस के हैं। देखो ये रेखा खींचेगी बिल्कुल इसके सामने, आप लोग देख रहे हैं, बिल्कुल ऐसी जाएगी, ऐसी इस बिंदुओं पे, दोनों बिंदुओं पे मिलेगी, दोनों बिंदुओं पे सीधी जाएगी। एक का हो गया। ठीक, समझ आ रहा है। अब जैसे y का 4 और 2.4 पे x है और y पे 2.5 है, तो देखिए 4 x का 4 ये है ना, और 2.5 कहाँ है, 2.5 ये है। 5 कहाँ होगा, यहाँ बिंदु में 10 बिंदु, 1 2 3 4 5 6 ऐसे 10 होते हैं बिंदु। तो 2.5 यहाँ आएगा, यहाँ आएगा तो ये रेखा यहाँ से सीधी यहाँ जाएगी, जाएगी कि नहीं। अगर 5 पे 2 है तो 5 प्लस का है, y का 2 है, तो ये देखो y ये माइनस का है, ये 2 है, तो ये भी चीज आ जाएगी। तो इस प्रकार से अपन खींचते हैं रेखाएं। अब इसको हल करेंगे दोबारा इस विधि से तो वो समझ में आएगा। अभी आप लोगों की समझ में नहीं आया होगा, आप लोगों की समझ में नहीं आया होगा कि किस प्रकार का ग्राफ बन रहा है, किस प्रकार का नहीं बन रहा है। इसको पूर्ण तरीका से समझाते हैं, इसको पूर्ण तरीका से समझाते हैं। देखिए चलो इसको मिटा दें, पहले इतना हल हो गया। एक समीकरण इस प्रकार का ग्राफ बनाया, हम बनाते हैं, आगे बताते हैं आप लोग। दो ग्राफ बनेंगे, समीकरण 1 का और समीकरण 2 का, दोनों का ग्राफ बनेगा। तो 1 का मैंने अभी समझाया भी है, 2 का भी समझ लीजिए आप। इस प्रकार से बनेगा, उसी ग्राफ पर बनेगा दोनों रेखाओं का, दोनों समीकरणों का एक ही ग्राफ पर बनेगा, केवल रेखाएं अलग अलग खींची जाएंगी। समझ आ रही है। जैसे समीकरण जिस प्रकार से 1 को हल किया था उसी प्रकार 2 को भी हल करेंगे। जिस प्रकार से 1 का ये बनाया बॉक्स, उसी प्रकार से 2 नंबर का भी बनाएंगे। फिर ये बॉक्स के अनुसार ग्राफ बनता है। ये बॉक्स बनाना पड़ता है,
वाई का मान और एक्स का मान दोनों के तीन तीन मान निकालने पड़ते हैं। ये 1 2 3 तीन तीन मान निकालने पड़ते हैं, तब वो ग्राफ जाके बनता है। समझ में आ रहा है? तो इसी प्रकार के समीकरण दो को भी हल कर लेते हैं। दो को हल कर लो तो दो का भी ग्राफ बना लो, ऐसा बना लेते हैं। ठीक है, दो का बनाएंगे, तीन मान निकालना होता है, समझ गए? एक्स का वाई का, ये एक्स है और वाई। एक्स का यहां मान लेते हैं समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 2 से लेते हैं। कहते माना कि एक्स का मान कितना ही मान लेते हैं अपन, 2 मान लो, 5 मान लो, 6 मान लो। ठीक है, या 0 भी मान सकते हैं, ऐसा नहीं कि 0 नहीं मान, माइनस में भी मान सकते हैं। ठीक है, 0 मान लिया। ठीक, तो यहां अपन 0 लिख देंगे, 0 माना तो 0 लिख देंगे। अब समीकरण 2 से हल करेंगे तो देखो काय का माना एक्स का, तो एक्स की जगह 0 लिख देंगे, माइनस वाई है और बराबर 4 है। समझ आ गया? अब 0 का क्या होगा, कुछ नहीं, तो वाई बराबर ये 4 आ जाएगा, वाई बराबर 4 आ जाएगा, तो ये 4 आ गया। दूसरा भी निकाल लेंगे दूसरी बार। माना कि x बराबर 1 मान लें, तो देखिए समीकरण 2 से हल करेंगे। समीकरण 2 क्या है, एक x की जगह 1 लिखेंगे, माइनस वाई लिखेंगे, बराबर 4 लिखेंगे, y बराबर 4, ये उधर जाएगा 1। ठीक, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है। ठीक, तो माइनस माइनस, ठीक है, यानी y बराबर कितना बचेगा, 3। इधर आ जाएगा 1 माना, इधर आ गया 3। समीकरण फिर से करते हैं। x बराबर कितना माना, x बराबर 4 मान लेते हैं। चलो 2 मानते हैं x बराबर, यहां लिखेंगे कितना, 2 माइनस वाई बराबर 4, तो ये आ जाएगा y बराबर 4 माइनस 2, y बराबर 2 आ गया। 2 ही आएगा, भाग देते हैं तब भी 2 आएगा, 2 आएगा, 2 लेकिन माइनस का आएगा, क्योंकि y माइनस है तो ये कहाँ माइनस जाएगा, यही आएगा। इसमें y माइनस है तो ये 3 माइनस का आएगा, ये तीनों माइनस ही आएंगे। ये तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, इधर माइनस था इधर माइनस, तो बराबर हो गया, ये तो सही है। ऐसा ग्राफ बन गया। अब अभी ग्राफ खींच के बताया था मैंने, उसी प्रकार ये भी उसी ग्राफ पे ये रेखा दर्शा देंगे। चलिए, आप लोगों को कितना समझ में आया? चलिए अगले वीडियो में हम ले चलेंगे, पूर्ण रूप से इसको समझाएंगे और आगे इसके सॉल्यूशन बताया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार स्टूडेंट साथियों, धन्यवाद।